बरेली की एक लड़की जो पढ़ाई के लिए देहरादून गई थी, धर्मांतरण गैंग के सुनियोजित साजिश का शिकार बन गई। ऑनलाइन नेटवर्किंग और हॉस्टल की दोस्तियों के जरिए पहले उसका ब्रेन वॉश किया गया और फिर धर्म परिवर्तन कर उसे सुमैया नाम दे दिया गया। अवैध धर्मांतरण की इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड वही आगरा वाला अब्दुल रहमान बताया जा रहा है, जो पहले भी कई धर्मांतरण मामलों में जांच के घेरे में आ चुका है। ऑपरेशन कालनेमी में खुली धर्मांतरण साजिश। पाकिस्तान दुबई से था धर्मांतरण गैंग का कनेक्शन। सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम से हिंदू लड़कियों का शिकार। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत धर्मांतरण के नाम पर चल रहे एक हाईटेक ब्रेन वॉश नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो न सिर्फ देश बल्कि पाकिस्तान और दुबई तक फैला हुआ था। 2 युवतियों की शिकायत के बाद शुरू हुई इस जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और जूम ऐप जैसे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर युवतियों को मानसिक रूप से ब्रेन वॉश किया जा रहा था। अवैध धर्मांतरण की शिकार बरेली से देहरादून पढ़ाई के लिए आई एक पीड़ित युवती का पुलिस ने जब रेस्क्यू किया तो धर्मांतरण गैंग की एक एक परत खुलती चली गई। देहरादून पुलिस के मुताबिक पहले ऑनलाइन गेम्स के जरिए लड़कियों को फंसाया जाता था, फिर उन्हें पाकिस्तान से ऑनलाइन कुरान की तालीम दी जाती थी और दिल्ली बुलाकर उनका आधार कार्ड बदला जाता था। बाद में दिल्ली में निकाह कर मुस्लिम समाज से जोड़ा जाता था। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के तार पाकिस्तान और दुबई से जुड़े हैं। कन्वर्टेड नेम है सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था। उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है, उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना। खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी, जिसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरेबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरेबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास हुआ जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। काफ़ी सारा लिटरेचर मिला है जो कुरियर के माध्यम से यहाँ भेजा जाता था। देहरादून पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण गैंग के लोग सोशल मीडिया और सहानुभूति के जरिए पहले युवतियों का भरोसा जीतते थे, फिर धीरे धीरे ब्रेन वॉश कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करते थे। पीड़ित युवतियों का ब्रेन वॉश करने के लिए गिरोह द्वारा मुस्लिम धर्म की उच्च शिक्षा प्राप्त युवतियों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों में से कई लोग खुद भी पहले हिंदू थे और अब मुस्लिम बनकर दूसरों का कन्वर्जन कराने में लगे हैं। मीनवाइल उसको इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए तरह तरह से उसको प्रलोभन देने का प्रयास हुआ। साथ ही साथ उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए लगातार एक टीम उसके पीछे काम करने लगी, जो कहीं ना कहीं जिसमें जो अब्दुल रहमान जो यहाँ से अरेस्ट हुआ था, जो रिवर्टेड मुस्लिम कहेंगे जो उनका टर्मिनोलॉजी होती है, उसके तहत जो है वो हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हुआ था, उसको भी इसमें प्लान किया गया कि वो बताया कि कैसे वो हिंदू से इस्लाम में आया तो उसका क्या जीवन में परिवर्तन हुआ और उसको इस तरह से इन्फ्लुएंस किया गया। तो जो कॉमन कनेक्शन निकले उसमें भी हमारे वही 4-5 एक्यूज जो थे वो कॉमन गैंग के रूप में निकल के आए और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो अब्दुल रहमान 2 है, जो दिल्ली से गिरफ्तार हुआ आगरा पुलिस द्वारा। अब तक की पूछताछ में पाया गया है कि 28 साल की पीड़ित युवती सुमैया मूल रूप से बरेली की रहने वाली है, जिसका उसके परिवार से तालमेल न होने की वजह से उसकी दोस्ती एक मुस्लिम युवती से हुई। उस मुस्लिम युवती ने इस्लाम के बारे में अच्छी बातें बताकर मुस्लिम साहित्य उपलब्ध कराकर सुमैया का कनेक्शन कश्मीर में रहने वाली एक युवती से कराया और कश्मीर की युवती ने ही सुमैया को कुरान की ऑनलाइन तालीम दी और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है।
और अपने बच्चियों को बचाएं गलत चीज़ों से। यानी इस गैंग के टारगेट पर वो लड़कियां थीं जिनका उनके परिवार से तालमेल कम रहता था और इसी का शिकार हुई बरेली की रहने वाली सुमैया। देहरादून पुलिस को पीड़ित युवती के पास से कुछ मुस्लिम धर्म से जुड़े साहित्य भी मिले हैं। पूछताछ में पीड़ित युवती ने बताया कि कुछ लोगों की सलाह के बाद उसने रिवर्ट टू इस्लाम नाम के कई ग्रुप ज्वाइन किए। इसमें उसके संपर्क में पाकिस्तान, इजिप्ट, यूके और अन्य मुस्लिम देशों के अलग अलग लोग आए। सभी ने मिलकर पीड़ित युवती को इस्लाम के प्रचार में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। बच्चियों को इसमें टारगेट किया जाता है जो कहीं ना कहीं मतलब जो कहा जाए अपने परिवार से कहीं डिटैचमेंट है उनका, या फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव है और वो सोशली ज़्यादा बात कर रहे हैं, और उसके इंटरेस्ट को जानने के बाद उसी इंटरेस्ट के व्यक्ति को उसमें प्लांट किया जाता है, जो उससे चैट करता है, उसको कहीं ना कहीं जॉब्स का प्रलोभन, उसके इंटरेस्ट की चीज़ों को शेयर करता है और कहीं ना कहीं छोटे मोटे गिफ्ट भेजकर और उसको प्रलोभन देकर इस्लामिक उसमें कन्वर्जन किया जाता है। इतना ही नहीं, पूछताछ में पीड़ित युवती ने बताया कि उसे एक पाकिस्तानी लूडो स्टार ऐप भी डाउनलोड करवाया गया था, जिसके बाद साल 2022 में ऑनलाइन कलमा पढ़वाकर ये कह दिया गया था कि अब तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो चुका है और तुम्हें अब मुस्लिम रीति रिवाज से ही आगे की जिंदगी गुजारनी है। यही नहीं, लूडो खेलने के दौरान पीड़िता की पहचान पाकिस्तान के रहने वाले मौलवी तनवीर अहमद से हुई। उसने पीड़िता को निःशुल्क कुरान पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। सुमैया के संपर्क में आने वाले कई व्यक्तियों ने इस्लाम से जुड़ने के लिए उसे दिल्ली बुलाया था, क्योंकि उत्तराखंड में सख्त धर्मांतरण कानून और यूसीसी लागू होने की वजह से वो पकड़े जा सकते थे। इस गिरोह से जुड़े कुछ आरोपियों को आगरा पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और कुछ की तलाश जारी है।